हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया। और आज इस वीडियो में हम 11th क्लास के सेकंड लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि क्लास 11th के सिलेबस के अनुसार प्रोड से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे। इस तरह आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ सेकंड लेसन ऑफ क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट? कहानीकार किस चीज को दोहराना चाहता था? आंसर, द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द अराउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years ago by a famous explorer कैप्टन जेम्स कुक। कहानीकार 200 वर्ष पूर्व दुनिया के प्रसिद्ध अन्वेषक कैप्टन जेम्स कुक द्वारा संपूर्ण दुनिया की गई समुद्री यात्रा को दोहराना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 years जर्नी? उनकी 3 वर्ष की यात्रा का पहला चरण क्या था? आंसर, द फर्स्ट लेग ऑफ देयर प्लान्ड 3 years 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as they sailed down the west coast of Africa to Cape Town। उनकी योजनाबद्ध 3 वर्ष की यात्रा का पहला चरण, जो कि 1,05,000 किलोमीटर का दूरी का था, वो आनंद पूर्वक पूरा हो गया, जैसा कि उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी तट से केप टाउन के लिए यात्रा पूरी की। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड दे टेक ऑन 2 crewmen विद देम एंड हु वेयर दे? उन्होंने अपने साथ 2 नाविक क्यों लिए थे और वे कौन थे? आंसर, द 2 crewmen were American Larry Wiesel and Swiss Herb Seeler, whom they took on with them to take their help in the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। उन्होंने 2 नाविक अमेरिकन लैरी विजल और स्विस हर्ब सीलर को अपने साथ लिया था, क्योंकि दुनिया के सबसे खराब समुद्र दक्षिणी हिंद महासागर में सहायता लेने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज अलार्मिंग अबाउट द वेव्स? लहरों के बारे में चिंताजनक क्या बात थी? आंसर, ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग गेल्स which blew continuously for next few weeks। केप टाउन के बाहर दूसरे दिन उन्हें हवाओं के तेज झोंकों का सामना करना पड़ा, जो कि कई सप्ताह तक लगातार बहते रहे। They were not worried about gales, but the size of the waves which was alarming। उन्हें हवा के तेज झोंकों की चिंता नहीं थी, बल्कि लहरों का आकार काफ़ी चिंताजनक था। They were up to 15 meters as high as their mainmast। वे 15 मीटर तक ऊंची थीं, इतनी ऊंची जितना कि उनका मुख्य मस्तूल था। क्वेश्चन नंबर 5, What happened when a torrent collapsed with the boat? क्या हुआ जब एक पानी की प्रचंड धारा नौका से टकराई? आंसर, a strong and fast moving stream of green and white water broke over the ship। Narrator's head smashed into the wheel। एक हरे और सफेद रंग की पानी की प्रचंड और तेज गति से आती हुई धारा जहाज के ऊपर टूट पड़ी और कहानीकार का सिर पहिए से टकराया। He felt as if he was flying overboard।
उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वह जहाज के ऊपर उड़ रहा हो एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा हो। ही एज्यूम्ड दैट हिज डेथ वॉज अप्रोचिंग एंड ही फेल्ट क्वाइट पीसफुल। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मौत उसके सामने आती हुई उसे दिख रही थी और उसे शांति सी महसूस हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड टू सू? सू के साथ क्या हुआ? आंसर, व्हेन ए टोरेंट हिट द शिप एवरीथिंग इनसाइड वाज डिस्टर्ब्ड। जब पानी की प्रचंड धारा शिप से टकराई, उसके अंदर प्रत्येक चीज बिखर गई थी। सू गॉट ए हेड इंजुरी। सू के सिर में भी चोट आ गई थी। देयर वाज ए बिग बम्प ओवर हर आइस। उसकी आंखों के ऊपर एक बड़ा हिस्सा सूजा हुआ था। हर हेड वाज सोलन, और उसका सिर भी सूजा हुआ था। बट शी मेड नो कंप्लेंट अबाउट इट टू हर फादर। लेकिन उसने अपने पिताजी को इसके बारे में कोई शिकायत नहीं की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज फ्लोटिंग ऑन द डेक? जहाज की छत के ऊपर क्या तैर रहा था? आंसर, द डेब्रिस वाज फ्लोटिंग अराउंड केबिन्स ओवर द डेक। जहाज की छत के ऊपर केबिनों के चारों तरफ मलबा तैर रहा था। देयर वाज वाटर एवरीवेयर। चारों तरफ पानी ही पानी था। एक्चुअली एवरीथिंग वाज फ्लोटिंग इंक्लूडिंग फोरेस्ट सेल, द जिप, द डिंगीज, टू स्पेयर हैंड पंप्स एंड द मेन एंकर। वास्तव में प्रत्येक चीज तैर रही थी, जिसमें कि जहाज के मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी, तिकोने पाल, डिंगीज, 2 अतिरिक्त हैंड पंप्स और मुख्य लंगर थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडे कॉल्स? आप मेडे कॉल्स से क्या समझते हैं? आंसर, मेडे कॉल्स इज ए डिस्ट्रेस सिग्नल गिवन इन इमरजेंसी। मेडे कॉल्स आपात स्थिति में दिया जाने वाला विपत्ति का संकेत है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड SOS कॉल। इसको SOS कॉल भी कहते हैं। इसका तात्पर्य है सेव अवर सोल्स, हमारे जीवन की रक्षा करो। इट इज गिवन बाय एन एयरक्राफ्ट इन द एयर और मैराइनर्स इन द सी इन इमरजेंसी सिचुएशन। ये हवा में हवाई जहाज के द्वारा और समुद्र में समुद्री नाविकों द्वारा आपात स्थिति में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड ही मीन बाय पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन? पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन से उसका क्या तात्पर्य था? आंसर, पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स ए स्मॉल आइलैंड इन द वास्ट ओशन। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का अर्थ है विशाल महासागर में एक छोटा सा द्वीप। द 65 किलोमीटर आइलैंड वाज लाइक ए पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन इन 1,05,000 किलोमीटर्स ओशन। 65 किलोमीटर लंबा चौड़ा द्वीप एक विराट ओशन में 1,05,000 किलोमीटर के बड़े समुद्र में पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन की तरह था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड द नैरेटर डिसाइड टू हीव टू द शिप? कहानीकार ने जहाज को रोकने का निर्णय क्यों किया? आंसर, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड द नैरेटर डिसाइडेड टू हीव टू विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin। कमजोर स्टारबोर्ड साइड की रक्षा करने के लिए कहानीकार ने यह निर्णय किया कि आने वाली लहरों का सामना करने के लिए जहाज का मुख्य भाग का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था उसे नायलॉन की भारी रस्सी और 22 लीटर पैराफिन के 2 प्लास्टिक बैरल्स के को
तात्कालिक समुद्री लंगर के लिए प्रयोग करते हुए उठाए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द नरेटर थिंक फाइनली? अंत में कहानीकार ने क्या विचार किया? आंसर, फाइनली द नरेटर थॉट ऑफ लैरी एंड हर्बी हु वर चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर आवर्स ऑफ स्ट्रेस। अंत में कहानीकार ने यह विचार किया कि लैरी और हर्बी, जो कि भयानक तनाव की स्थिति में प्रसन्न और आशावादी थे, उनके बारे में विचार किया। He thought of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. उसने मैरी के बारे में सोचा जो संकट की उन घड़ियों में स्टीयरिंग व्हील को पकड़े खड़ी रही। He thought of 7 years of old girl, Sue, who did not worry them with her head injury. और उसने उस 7 वर्ष की छोटी लड़की के बारे में भी विचार किया, इसका नाम सू था, जिसने कि अपनी हेड इंजरी के बारे में उनको चिंतित नहीं किया। एंड ऑफ 6-year-old boy जोनाथन हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और उस 6 वर्ष के छोटे लड़के जोनाथन के बारे में भी विचार किया, जो मौत से नहीं डरता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।